सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दियो और प्रकाश का पर्व दीपावली आपके जीवन में भी खुशियां और प्रकाश लाए, यही कामना सिटी चैनल परिवार की ओर से। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि धन वृद्धि के छोटे छोटे उपाय जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अरिष्ट ग्रह परिचय में आज हम आपको राहु के सप्तम से लेकर द्वादश भाव तक अरिष्ट होने पर क्या उसके परिणाम मिलते हैं, इस विषय पर जानकारी देंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या है। अमावस्या यह उदया तिथि की अमावस्या है। दोपहर 2:56 तक है। कई लोग कंफ्यूज थे कि दीपावली किस दिन हो, तो प्रदोष काल में जब अमावस्या होती है वो दीपावली मानी जाती है। सोमवती अमावस्या सोमवार को 2:56 तक पर्वकाल। स्नान दान की अमावस्या है और साथ ही साथ पितरों की अमावस्या भी इस दिन है। साथ ही साथ मंगलवार की बात करते हैं तो मंगलवार को बलि प्रतिपदा और गोवर्धन पूजा अन्नकूट, ये प्रतिपदा तिथि को होना चाहिए, इसलिए 14 नवंबर को ये है। गोवर्धन पूजा जैसे आप सभी जानते हैं कि इस दिन गिरिराज गोवर्धन जी को कृष्ण जी ने अपने उंगलियों पर धारण किया था। गो यानी प्रकृति, वर्धन यानी संवर्धन। तो ये दिन अन्नकूट गोवर्धन यानी कि प्रकृति के संवर्धन का पर्व। इस दिन अन्नकूट भी है। गिरिराज जी को 56 भोग और अन्नकूट का भोग समर्पित किया गया था। साथ ही ये सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस दिन रामदेव बाबा की दूज है। चंद्र दर्शन का व्रत भी इसी दिन होगा। बुधवार 15 नवंबर को यम द्वितीया भाई दूज है। यम अपनी बहन यमुना से मिलने इस दिन आते हैं। इस दिन यमुना में भाई बहन के स्नान का भी विधान है। और इसी दिन ज्येष्ठा नक्षत्र जो मूल संज्ञक नक्षत्र है वो रहेगा दिन भर। गुरुवार 16 नवंबर को विनायक चतुर्थी है। साथ ही इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल भी अपनी स्वराशि वृश्चिक में इसी दिन प्रवेश करेंगे। गुरुवार को मूल संज्ञक नक्षत्र रहेगा मूल दिन भर। शनिवार की बात करते हैं तो शनिवार 18 नवंबर को पांडव पंचमी है और इस दिन को लाभ पंचमी भी कहा जाता है। रविवार 19 नवंबर को सूर्य षष्ठी है। इस दिन सूर्य की पूजा का पर्व छठ पर्व मनाया जाता है। बिहार सहित उत्तर भारत में छठ पूजा के नाम से ये प्रसिद्ध है। पंचमी से लेकर के सप्तमी तक 3 दिवसीय यह व्रत होता है। सूर्य का उसमें पूजन किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है और इस दिन को कल्पादि तिथि भी कहते हैं। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 13 से 19 नवंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आत्मबल में वृद्धि हो रही है, व्यस्तता अधिक रहेगी, परिचय का दायरा बढ़ रहा है, आमदनी में इजाफा भी होगा। मंगलवार बुधवार रुके कार्य गतिशील बनेंगे। वस्त्र आभूषणों की खरीदी का समय है। व्यापार में पूंजी लगाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। दोस्तों के साथ टाइम आपका अच्छा गुजरेगा।
गुरुवार शुक्रवार शुभ समाचारों की प्राप्तियां हो रही है, भाइयों से सहयोग मिल रहा है, स्थायी व्यापार की ओर चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे, खुशी का माहौल रहेगा घर परिवार में। शनिवार रविवार छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित न हो, बेकार के और क्रोध और हठधर्मी तक की प्रवृत्ति आपके लिए घातक बन रही है। आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो मानसिक क्लेश बढ़ रहा है, कमर में पीड़ा की शिकायत परेशान करेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मंगलवार बुधवार मन शांत और प्रसन्न रहेगा, स्वजनों से सहयोग मिल रहा है, जीवन शैली में सुधार हो रहा है, काम का बोझ थकाने वाला रहेगा। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की प्राप्ति भी हो रही है। शनिवार रविवार चिर प्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, छोटों से सहयोग मिलेगा, आर्थिक योजना को बल मिलेगा, विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा लेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन लगाने का अवसर मिलेगा, सफलता और समृद्धि रहेगी आपके लिए। मंगलवार बुधवार अनावश्यक व्यय करने पड़ सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ेगा, घरेलू मामलों में मौन रखना श्रेयस्कर है, वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो कई तरह के तनावों से आप बच सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या व्यवस्थित करें, लोकप्रियता बढ़ रही है, उत्साह का वातावरण रहेगा, रुके कार्य गतिशील बनेंगे। शनिवार रविवार सौंदर्य की ओर झुकाव बढ़ रहा है, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए उद्यम करने का साहस मिल रहा है, बढ़ोतरी रहेगी। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है, जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। मंगलवार बुधवार भौतिक साधनों की खरीदारी हो रही है, आपके आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, भूमि संबंधी आय भी हो सकती है, अतिथि आगमन भी संभव है। गुरुवार शुक्रवार व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, शारीरिक थकान महसूस करेंगे, पारिवारिक मामलों पर व्यय आपको करने पड़ेंगे, नेत्रों में पीड़ा की शिकायत भी रह सकती है। शनिवार रविवार रुके कार्य में गति आ रही है, मित्रों रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा होगी, विवाद आपके समाप्त होंगे, प्रिय और मधुर वचन बोल करके कार्य को पूर्ण करें। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, व्यापार व्यवसाय के विकास पर धन व्यय होगा। मंगलवार बुधवार अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल रहा है, उपहार सम्मान की प्राप्ति हो रही है, जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे, कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखें। गुरुवार शुक्रवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है, जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे, विविध प्रकार से वित्त की प्राप्ति हो रही है, नए प्रयासों में गति आएगी। शनिवार रविवार वैचारिक मतभेद उभर रहे हैं, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो ऋण वसूली में परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, विवादों में न उलझे, पूर्व संचित द्रव्य का अपव्यय भी हो सकता है। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य होंगे, स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे, गुरु और संतों का आशीर्वाद मिलेगा, श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है, जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार रचनात्मक कार्य बन रहे हैं, राजकीय सेवारतों की पदोन्नति इच्छित स्थान पर हो सकती है, लंबित योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। शनिवार रविवार आय के नए विकल्प उपलब्ध है, बढ़ोतरी और प्रगति ये दो कुंजी रहेगी आपके लिए। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत मिलेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला।
तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए कार्य योजना पर अमल हो रहा है, नए संबंध स्थापित होंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, हास परिहास का वातावरण बन रहा है। मंगलवार बुधवार ऋण वसूली में ऋण प्राप्ति में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, कागजात दस्तावेजों पर व्यय करना पड़ेगा, सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं, कुछ आर्थिक दबाव भी रह सकता है। गुरुवार शुक्रवार दिमाग अनुकूल दौड़ रहा है, अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है, आम दिनों की तरह कार्य होते चले जाएंगे। शनिवार रविवार सद्भाव में वृद्धि हो रही है, रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे, नए संबंध भी इस अंतराल में लाभदायक साबित हो रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक यात्रा हो सकती है, अनायास धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, विरोधी आपके सामने परास्त हो सकते हैं, नए संबंध लाभदायी बनेंगे। मंगलवार बुधवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि रहेगी, अविवाहितों को शुभ समाचार मिल रहा है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति भी होगी। गुरुवार शुक्रवार मन अस्थिर रहेगा, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, आपसी समझ में से मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें, द्रव्य का व्यय भी हो सकता है। शनिवार रविवार कहीं आर्थिक धार्मिक आयोजन में शामिल होने से मनस्थिति सुधर सकती है, अध्ययन ज्ञानार्जन में सफलता मिलेगी, भ्रमण की संभावना बन रही है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है, आपके अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का परखने का प्रयास करें। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम होते चले जाएंगे, नई जगहों की सैर होगी, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं का शमन आपके द्वारा होगा। गुरुवार शुक्रवार अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, विवाह कार्य में गति आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी इस अंतराल में मिल सकते हैं। शनिवार रविवार मन विचलित रह सकता है, स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही रहेगी, अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक रहेगा, अकारण क्रोध न करें, जागरूकता से कार्य करें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो वाहन संबंधी व्यय हो सकते हैं, मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, बकाया प्राप्ति में परेशानी रहेगी, सरदर्द की शिकायत भी रहेगी। मंगलवार बुधवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे, खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ होगा, संतान से लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी, व्यवसायिक संबंध में छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, समझौते का प्रयास करें, हरजाना आदि प्राप्ति भी हो सकती है। शनिवार रविवार व्यापार में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, निर्माण कार्य में गति आएगी, गृहस्थ जीवन में आपसी सामंजस्य से कार्य करें, उत्साही वातावरण रहेगा घर परिवार में। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। मंगलवार बुधवार आहार विहार का ध्यान दें, जमीन जायदाद संबंधी व्यय हो सकते हैं, वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें, मानसिक उधेड़बुन में समय व्यतीत हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसमें सफलता प्राप्त होगी आपको, रचनात्मक कार्य बन रहे हैं, स्वजनों का सहयोग मिल रहा है, बजट बना करके कार्य करें। शनिवार रविवार पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं, यात्रा की संभावना बन रही है, विविध अर्थ लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पक्ष आपका मजबूत बनेगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर के ओर,
घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। मंगलवार बुधवार मन प्रफुल्लित रहेगा, बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। संचार द्वारा प्राप्त समाचारों से आप लाभान्वित होंगे, जारी प्रयास सफल बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार तकनीकी कार्य दक्षता सतर्कता से करें, अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें, प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप खो सकते हैं। शनिवार रविवार संतान से अच्छी बनेगी, कोष में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति हो रही है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 13 से 19 नवंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार फिर से आपको सिटी चैनल परिवार की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।